नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जिस शख्सियत से आज मैं मुलाकात करने आई हूँ वो एक महिला है, एक अद्भुत महिला। महिलाएं अद्भुत होती है क्योंकि महिलाएं होती है जो पुरुष को जन्म देती है। महिला की ताकत के बारे में जितनी बात कर सके उतना कम है। लोग कहते हैं महिलाओं पर अत्याचार होता है, क्यों, किस लिए होता है? जो महिलाएं एक पुरुष को जन्म देने के काबिल होती है, उनमें काबिलियत होती है, उस पर अत्याचार। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे वलसाड़ जिले में ऐसी महिला भी है जो मुंह तोड़ घूसा मार के जवाब देने के काबिलियत रखती है। उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से उज्ज्वला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आइए मिलते हैं उज्ज्वला जी, जिन्होंने एक अनोखा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और वो वहाँ का हिस्सा बनी। आइए बाकी बात उनके शब्दों में उन्हीं से जानते हैं। आइए उज्ज्वला जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने इतना महिलाओं के लिए इतना अच्छा बोला, अच्छा लगा सुन के। और मतलब रियली सच है, ये महिला के अंदर बहुत कुछ होता है, बस उनको मौका मिलना चाहिए। जी, आपने जो सिद्धि हासिल की है, प्राप्त की है ब्रोंज मेडल का, गोवा में गोल्ड मेडल स्वर्ण, माफ कीजिएगा दर्शक, गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है गोवा में। हाँ। उसके बारे में बताइए कि आपको ये सिद्धि मिली, इसके पीछे कड़ी मेहनत रही होगी। यस, ऑफकोर्स बहुत कड़ी मेहनत रही है। और हम तो मतलब एज अ स्टूडेंट कड़ी मेहनत करते ही है, लेकिन हमारे पीछे जो दिन रात मेंटली और फिजिकली जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो हमारे गुरु है। जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, ये जो सिद्धि प्राप्त की है आपने, ये जो पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है, वो कौन सा कार्यक्रम था, कौन सा ऐसा कॉम्पिटिशन था, उसके बारे में जरा बताइए हमारे व्यूवर्स को। ये एक्चुअली किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट था, वाको इंडिया का। वाको इंडिया का टूर्नामेंट था, किक बॉक्सिंग सीनियर्स एंड मास्टर्स का। वाको क्या होता है? फेडरेशन है वाको। अच्छा। एक, हाँ, पूरे इंडिया का है वो। अच्छा। और हमारा यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट हुआ था पहले जी। फिर उसके बाद अभी नेशनल हुआ गोवा में। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे 2 अलग अलग इवेंट में गोल्ड मेडल मिले हैं। अच्छा। तो उसके बाद अभी हमारा है कैंप है शिमला में, सिलेक्शन कैंप है। जी जी। इंटरनेशनल के लिए। जी। तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। ऐसे तो महिलाओं से उम्र नहीं पूछते, लेकिन मैं मजबूर हूँ, आपकी उम्र हमें बता सकती हो? ऑफकोर्स बता सकती हूँ। मतलब बोलते हैं ना, महिला सच में मतलब लड़कियों को उम्र नहीं पूछी जाती या फिर नहीं बताते हैं वो। हाँ। लेडीज़ भी नहीं बताती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मतलब जब से मैं ये फील्ड में आई हूँ ना, मुझे ज़रा भी शर्म नहीं लगती, उल्टा मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी उम्र बताते हुए। मैं सामने से कोई नहीं पूछता है, इसका चेहरा आना चाहिए, मैं कोई नहीं भी पूछता है तो भी मैं मेरी उम्र सामने से बताती हूँ। मेरी उम्र है 47। हाँ, 47। यस। तो सैल्यूट तो बनता है उज्ज्वला जी। 47 की एज में आपने ये जो शुरुआत कब से की, कब आपने शुरुआत की है ये फील्ड में आना? शुरुआत मैंने 39 में। 39 की आपकी एज थी, मतलब आज 8 साल हो गया है। 8 साल। 8 साल से मैं ये सर के साथ हूँ। और परिवार भी है मेरा। मेरे हस्बैंड है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का है। अच्छा। और एक्चुअली वो लड़का भी आता है मेरे साथ। मैं एक्चुअली उसका एडमिशन कराने ये क्लास में आई थी। अच्छा। बट मुझे कहाँ से मिला प्रेरणा, कहाँ से मिली ये प्रेरणा कि आपको ये फील्ड में आना चाहिए? एक्चुअली मैं छोटे से गांव से हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ। अच्छा। तो पहले से मुझे है ये अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि ये मुझे कुछ भी करना अच्छा लगता है, मतलब एक्टिविटी करनी चाहिए, हर कुछ ना कुछ करना मुझे अच्छा लगता है। हमेशा मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ। तो कराटे का भी था, ऐसे बहुत टाइम से मन में था। बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे भी कराटे सीखना है। हाँ। तो उसके लिए मैं क्लास में आई थी, सर से बात हुई तो सर से पूछा कि मैं कर सकती हूँ क्या, मतलब मेरी उम्र में ऐसा। तो बोले हाँ कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस का, क्राव माका का सजेशन दिया कि तुम ये सीखो ऐसा करके। व्यूअर्स देखिए, उम्र कोई चीज़ नहीं होती है, उम्र सिर्फ एक एज इज ओनली अ नंबर। आप कभी भी कुछ भी पॉजिटिव, सकारात्मक शुरू कर सकते हो। एग्जैक्टली। एक जितना ज़्यादा उदाहरण है हमारे लिए कि जो उज्ज्वला जी ने जो शुरुआत की है 39 की एज में, ये सच में काबिल तारीफ है।
और फिर सर को मैंने पूछा, मतलब वो सब बच्चे कर रहे थे ना ऊपर ऐसे तभी कराटे का क्लास चलता था, मिक्स मार्शल आर्ट का। तो मुझे भी वो देख के ऐसा कि मैं भी वो करूँ। तो सर को पूछा मैं ये कर सकती हूँ क्या? सर बोले हाँ, तुमको देख के तो लगता है कि तुम ये भी कर सकती हो ऐसा करके। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया, फिर कराटे MMA सब, फिर धीरे धीरे करके फिर आज मैं यहाँ पे हूँ जी। तो वहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स रहे होंगे गोवा में जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया था? वहाँ पे मेरे रिंग में थे 4। और वलसाड़ से आप अकेली गई थी? नहीं, हमारे टोटल गुजरात से 30 पार्टिसिपेंट थे। अच्छा। हाँ, हमारे वलसाड़ से 6 थे जी। हाँ। तो गोल्ड मतलब आप तो टॉपर हो। तो ये पहली मर्तबा आपने जीता है गोल्ड? नहीं, इससे पहले भी जीते हैं गोल्ड जीते हाँ, हैं। हाँ। क्या बात है। तो इसके बाद का अचीवमेंट आपको नेशनल लेवल के? इंटरनेशनल अभी इंटरनेशनल हाँ। लेवल के, ये राष्ट्रीय कक्षा का तो हो चुका है। हाँ, हाँ, हाँ। अब इंटरनेशनल की तैयारी, हाँ, सिलेक्शन की तैयारी। अब जल्दी से बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आपके गुरु कौन है जिससे आपने ये प्रेरणा ली, आपने सीखा है, अपनी शिक्षा प्राप्त की है? हमारे गुरु, हमारी माता पिता, फ्रेंड, भाई, बंधु, सब कुछ हमारे, हाँ, मतलब सब कुछ जी। हमारे चेतन पटेल सर है। क्या बात है, उनके वजह, हाँ, वलसाड़ के है, उपस्थित है अभी। यस, हमारे साथ उपस्थित है। आइए व्यूअर्स, हम आपको उज्ज्वला जी के गुरु से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है चेतन पटेल, जो वलसाड़ के ही है, हमारे साथ है, उपस्थित है। आइए बात करते हैं चेतन पटेल जी से। चेतन जी, बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। और मैं आपसे मिल चुकी हूँ। यस, हम पहले भी मिल चुके हैं जी। तो बताइए कि आपने जो इनमें टैलेंट देखा, प्रतिभा देखा आपने, तो उसके बाद आपने निर्णय लिया है कि इसको गोल्ड के लिए तैयार करना है, गोल्ड के लिए। तो बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा इनमें, उज्ज्वला जी में? यहाँ पर जो है वो मोस्टली सभी बच्चों को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसमें से अलग हो जाते हैं। उनका डेडिकेशन देख लो, उनकी प्रैक्टिस देख लो, उनका रेगुलरिटी देख लो, और सबसे बड़ी चीज़ उनका डिसिप्लिन देख लो जी। और जिन लोगों में ये चीज़ हमको दिखाई देती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, तो वो हमको दिख जाता है। और उसकी वजह से जब उज्ज्वला आई, एडमिशन लिया, ट्रेनिंग चालू की, तो उनका जो डेडिकेशन था, प्रैक्टिस के दौरान जो उनका डिसिप्लिन था, उनकी सारी चीज़ें जो थी, इवन क्लास के बच्चों को सपोर्ट था, जूनियर्स को, उनसे छोटे को, वो सारी चीज़ें ऐसी लगी मुझे कि ये जो है वो आगे जा सकती है। और सच में उन्होंने वो करके दिखाया। अभी उन लोगों की ब्लैक बेल्ट की एग्ज़ाम हुई, उसमें 13 साल का लड़का भी था और 47 ईयर की उज्ज्वला भी थी। और हमारा कैसा है कि हम लोग ट्रेनिंग में कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है, तो जितना टफ यंग बच्चों का हुआ उतना ही टफ ये लेडी ने भी किया, उज्ज्वला जी ने भी किया। और वो जब हो रहा था उस टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मुझे आंख बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि एज अ गुरु वहाँ पे मैं एज अ फ्रेंड वो ट्रेनिंग नहीं ले सकता था, एग्ज़ाम नहीं ले सकता था, तो आंख बंद करके भी मैंने वो ट्रेनिंग करवाया है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें खून भी निकल रहा था उनको हाथों में से, लेकिन वो मुझे करवाना भी था और एक तरफ मैं देख भी नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने वो पास किया और आज वो ब्लैक बेल्ट है। और नेशनल लेवल की जो वाको यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका इंडिया के लेवल का जो चैंपियनशिप था उसमें पार्टिसिपेट किया। वाको क्या कराटे का ही एक अंग है? नहीं, ये एक किक बॉक्सिंग है। कराटे इज अ डिफरेंट स्टाइल और किक बॉक्सिंग जो है वो डिफरेंट स्टाइल है। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों के रूल्स रेगुलेशंस में फ़र्क है। और खुशी की बात ये है कि किक बॉक्सिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में है, एज वेल एज ओलंपिक में भी है। अच्छा। तो अभी उज्ज्वला जी जो है वो नेशनल कैंप में जाएंगे, इंडिया कैंप के अंदर, वहाँ पे उनका सिलेक्शन वगैरह होगा। और अगर वहाँ पे उन्होंने कर लिया, मुझे पता है हो ही जाने वाला है 100%, क्योंकि उनका प्रैक्टिस ऐसा है। और सिलेक्शन हो जाने के बाद उनका नेक्स्ट चैम्पियनशिप है थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में। तो इंटरनेशनली पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है सब लोगों के लिए, और ख़ास उन लोगों के लिए जो उम्र के बहाने बनाते हैं। जी। चेतन जी, एक और सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कराटे जैसे अलग अलग फॉर्मेशन में होते हैं, वैसे कितने प्रकार के इस प्रकार के स्टाइल होंगे जो जितने भी आपको पता है? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। सब स्टाइल ऑनेस्टली बताऊं मुझे नहीं पता है जी। उसका रीज़न ये है कि खाली इंडिया के अंदर ही 300 से 350 स्टाइल है, व्यूअर्स सुनिए, पूरे वर्ल्ड में उससे भी ज़्यादा है।
एक मिथ सब लोगों को है, स्पेशली जो लोग 70s और 80s का कराटे करते हैं, उन लोगों का माइंड एक बॉक्स के जैसे है। हम लोग ओपन है, हम लोग MMA करते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट करते हैं, ब्राजीलियन जुजुत्सु करते हैं, BJJ के अंदर मैं अमेरिका से सर्टिफाइड हूँ, थाईलैंड के अंदर मेरा क्लब है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको ओपन करती है, जबकि कुछ लोग बॉक्स के अंदर जो रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, मिक्स मार्शल आर्ट नहीं पता है। तो वो लोग ये बोलते हैं कि मार्शल आर्ट और कराटे अलग है। ऐसा मैंने कई बार सुना है, इवन कराटे वालों से भी सुना है और दूसरे मार्शल आर्ट वालों से भी सुना है। लेकिन मेरा कहना ये है कि मार्शल आर्ट जो वर्ड है वो बहुत बड़ा दरिया है, समंदर है। और उसके अंदर कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, ब्राजीलियन जुजुत्सु, मुआय थाई, रेसलिंग, जूडो, कुंफू ले लो या फिर वुशु ले लो, ये सारे जो मार्शल आर्ट्स है वो उनके छोटे छोटे हिस्से हैं। तो मार्शल आर्ट एक वर्ड जो है वो पूरी दुनिया है, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। यस। और उनके मास्टर्स जो है वो से पहले एक मास्टर था, फिर धीरे धीरे उनके ब्रांचेस बढ़ते गए। कुछ लोगों ने अपने कल्चर के हिसाब से या उसके हिसाब से, क्या है ओरिजिन, कहाँ से शुरू हुआ था मार्शल आर्ट? एक्चुअली देखा जाए तो मार्शल आर्ट का जो जनेता है वो इंडिया है। अच्छा। लेकिन हुआ ऐसे कि बोधि धर्मा के बाद उसको केरला इज फॉर कल्लरी पैतुम स्पेशली। अगर केरला की बात करें तो कल्लरी पैतुम वहाँ से शुरुआत हुई है। लेकिन चाइना और जापान के अंदर ये जब मार्शल आर्ट गया, बोधि धर्मा ले गए, तो उन लोगों ने ये अडॉप्ट किया, जबकि इंडिया ने इसको दूर किया, उसके अंदर ज्यादा वो रुचि रखी नहीं। और कराटे वर्ड इसलिए दुनिया भर के लोगों को पता है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे को पता है, दूसरे सब मार्शल आर्ट के नाम नहीं पता है। रीजन ये कि कुछ भी करो कराटे। सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें तो सेल्फ डिफेंस पूरा टैक्टिक अलग है, लेकिन लोग कराटे को ही सेल्फ डिफेंस मानते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कराटे से सेल्फ डिफेंस आ सकता है, लेकिन उसकी जो, जैसे मैं खाली एक एग्जांपल में समझाना चाहूँगा, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। जैसे आपने कोई चीज़ की, ब्लॉक किया या फिर ऊंची किक की या घूम के किक किया, तो आपके पेरेंट या देखने वाले बहुत खुश होंगे कि अरे बच्ची तो घूम के किक करती है। लेकिन वही बच्ची को अगर 3 जन ने लिफ्ट के अंदर पकड़ लिया, अभी वो कौन से किक मारेगी? तो कहने का मतलब है कि वो वर्बल से लेकर के ग्रुप तक, यानी 10 जन अटैक करते तब तक का सेल्फ डिफेंस है। तो हम लोग क्राव मागा करते हैं, क्राव मागा इज इजरायली सेल्फ डिफेंस सिस्टम। तो वो हम सेल्फ डिफेंस में देते हैं, कराटे नहीं देते। क्योंकि उसकी जो मोटर स्किल है वो अलग है, ग्रोस मोटर स्किल और लाइफ मोटर स्किल। तो लाइफ मोटर स्किल में आप जितनी भी चीजें सीखोगे वो सेल्फ डिफेंस में काम नहीं आएगी, क्योंकि उसका साइंस है, बॉडी का एक साइंस है। क्योंकि वो एड्रेनलिन रश होगा तो वो चीजें नहीं कर पाएगा। जैसे आग लगती है तो कोई सोचता नहीं कि अभी मैं ये करूं, वो सीधा भागेगा। तो वैसे लड़की के ऊपर जब अटैक होता है तो वो सोचने नहीं बैठती है, तब उसके जहन में, उसके सिक्स सेंस में, उसकी मसल मेमोरी में जो होगा वो करेगी। वही सही बात, राइट। तो वो मार्शल आर्ट में नहीं होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट को बनाया गया है एक रिंग के हिसाब से या फाइट के हिसाब से। जबकि सेल्फ डिफेंस, क्राव मागा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मार्शल आर्ट के अंदर। जी, मैं तो मार्शल आर्ट नहीं सीखी हूँ, लेकिन सुनने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थियोरिकली भी और प्रैक्टिकली भी बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा गहरा है। आपने सही कहा है कि मार्शल आर्ट एक समंदर दरिया है, जो जैसे हमारे पृथ्वी में जो जितने समंदर है, जो जॉइंट हो, पूरे मिले कनेक्टेड है, उतना ही गहरा मार्शल आर्ट भी है। ये उम्मीद हम कर सकते हैं। तो उसमें से एक मोती निकालना जैसा खतरनाक काम होता है, एक स्टाइल को सीखना, पूरी तरह से सीखना, एक मोती निकालने के जैसा डेंजर काम होता है, उतना ही कठिन काम होता है। एक मोती निकालना आसान काम नहीं होता है, तो पूरी जिंदगी लग जाती है एक स्टाइल को पूरी तरह से सीखना। सही बात। तो बहुत अच्छा लगा चेतन सर आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, आपने इतना अपॉर्चुनिटी दिया लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। मीडिया जो है वो बहुत ही स्वर्ण रूप है, और आपने वो सपोर्ट किया, उज्ज्वला जी को इतना सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है एक गुरु और शिष्य के लिए। अभी हाल ही में 5 तारीख को टीचर्स डे गया, तो ये सवाल मेरा बहुत बनता है पूछना, गुरु कितना खुश होता है दूसरा कोई शिष्य आगे बढ़ता है? जब गुरु के बदले शिष्य को जब बहुत बड़ा अवार्ड अचीवमेंट मिलता है तो गुरु कितना खुश, जैसे कि आपकी स्टूडेंट है उज्ज्वला जी, जब उसने अचीव किया तो आपको कितनी खुशी हुई?
अगर बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊं, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत लंबा बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा जीवन जो है अभी सिर्फ उन लोगों के लिए है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे एकदम छोटा बच्चा हो या फिर उज्ज्वला जी हो। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं दिन रात, और मैंने जॉब भी इसी के लिए छोड़ा है। वल्लभ आश्रम में मैं जॉब करता था। दूसरी एक चीज़ कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जब उज्ज्वला जी जीतते हैं तब वो खुश होते हैं और मैं रोता हूँ जी। और इसी बात के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है कि तब जो खुशी होती है मुझे, तब मुझे ऐसा लगता है जब उनके हाथ ऊपर किए जाते हैं फाइट जीतने के बाद, तब मैं अपने आप को वहाँ पे महसूस करता हूँ कि मैं रिंग में हूँ और मेरा हाथ ऊपर हो रहा है। तो अभी भी मुझे एक वो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं कि वो एक खुशी बहुत बड़ी होती है। और मैं कई बार उन लोगों को बोला हूँ कि जब आप आगे जाओगे तो आपके साथ हम आगे जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ हम आगे जाएंगे तो वो दुनिया के लिए मायने नहीं रखता है। जब गुरु के लिए एक शिष्य आगे जाता है तब ही गुरु की जो है वो वैल्यू होती है, कदर होती है। और गुरु के लिए उससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता जब उसका शिष्य कोई अचीवमेंट लेता है। जी राइट, बहुत सही बात कही है। गुरु के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब गुरु स्वयं के बदले अगर उसको शिष्य को आगे कर दे और शिष्य कुछ अचीव करे, कुछ सिद्धि प्राप्त करे, तो गुरु के लिए वो सबसे बड़ी सिद्धि होती है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद।